अष्ट कर्म मल शून्य परम ब्रह्म चैतन्य ज्योति स्वरूप जो मेरी ध्रुवात्मा है, वह कैसी है, उसे कैसे प्राप्त किया जाए। एकमात्र उसके जानने की आकांक्षा विशेष है। सर्व द्रव्यों के वेदन का अनुभव मेरे द्वारा अनंत बार किया गया है, परंतु यह वेदन सब संयोगजन्य पर द्रव्यों का ही रहा है। एक बार शुद्ध चिद रूप के रसास्वाद की भावना है। जो विभाव भाव हैं उन्हें भी पर भाव स्वीकार कर, आत्मा का स्वभाव पर भावों से भिन्न है। वह कर्म निरपेक्ष दृष्टि से देखने से पूर्ण शुद्ध प्रकाशमान दिखती है। पारिणामिक भाव ही जीव का भूतार्थ स्वभाव है। निज ब्रह्म को पहचानो, व्यर्थ के क्लेश का परित्याग करो। आत्मा का सुख पर द्रव्यों से परे स्वाधीन है, संपूर्ण विकल्पों से परे है। आत्म सुख त्रैकालिक सुख स्वरूप ही है। उसके भोगने पर क्लेश या पश्चाताप नहीं होता, परंतु इंद्रिय सुख तो क्लेश, संताप, पश्चाताप से भरा होता है। अहो, निगोद अवस्था में एक श्वास में 18 बार जन्म मरण किए, अनंत बार जन्म लिया, अनंत बार मरण किया। ऐसे जन्म मरण के कष्टों को सहन करते हुए अनंत काल व्यतीत कर स्थावर व त्रस पर्यायों को बहुत ही दुर्लभता से प्राप्त किया, परंतु अनादि विद्या के संस्कारों वश जो आत्मीय नहीं हैं, ऐसे स्त्री पुत्रादिक को ये मेरे हैं ऐसे आत्मीय मानकर, और आत्मभूत नहीं ऐसे शरीर मकान स्वर्ण रजत आदि को यह मैं ही हूँ ऐसा आत्मभूत मानकर, अहंकार ममकार के राग में लिप्त होकर राग द्वेष को बढ़ाकर संसार परिभ्रमण का महादुख प्राप्त करता है। इस परंपरा का विनाश स्व पर भेद विज्ञान से ही कर सकना संभव है। एकत्व विभक्त चैतन्य स्वभाव को देख, तू देह धर्म से रहित है। अंतरात्मा प्रति क्षण प्रति पल अपने वीतराग भाव का ध्यान करता है। वह अपनी प्रज्ञा में धारणा बनाकर बैठता है कि यह शरीर मेरी आत्मा नहीं है, तथा दूसरे के शरीर अन्य की भी आत्मा नहीं है। आत्मा शरीरातीत है परमार्थ से। वर्तमान में कर्म सापेक्षता तथा बंध के कारण शरीर सहित संसार में है, परंतु शरीर आत्मा नहीं है ऐसा अवलोकन करता है। देहादि पर भावों से रहित स्वरूप का ध्यान करता है। अहो, कितना ही राग करो शरीर से पर बचा नहीं पाओगे। आयु कर्म के क्षीण होने पर राख हो जाएगा। ये शरीर जड़ है, इसमें सुख दुख का वेदन कहाँ। वेदन भाव तो आत्मा का धर्म है, उसे समझा नहीं और शरीर में सुख दुख की मान्यता ले बैठा है मूल जीव। अपने भगवत स्वरूप का ध्यान कर कि मैं टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभावी चैतन्य प्रभु हूँ। एकत्व विभक्त भाव को देख, लोक में वही सुंदर है, अन्य कोई वस्तु सुंदर नहीं है। मेरा स्वरूप तन मन वाणी नहीं है, यह औदैहिक भाव है, वह कर्म की व्यवस्था है। मैं मात्र एक परम टंकोत्कीर्ण परम पारिणामिक ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। मैं पर का नहीं हूँ, पर मेरे नहीं हैं, मैं एक ज्ञान स्वरूप हूँ। गृहवास त्याग करने के बाद साधक के पास ऐसा कौन सा दोष अवशेष रह जाता है जिसके कारण निर्दोष परमात्मा नहीं बन सका। अनेक बार जिन मुद्रा धारण करके स्वर्ग का पद भी प्राप्त कर लिया, लेकिन निःश्रेयस पद की प्राप्ति नहीं कर सका। अन्य द्रव्यों से पृथकत्व को प्राप्त हो गया, परंतु सबसे मुख्य राग का विषय जो स्व अपर का शरीर है उसे नहीं छोड़ सका। कभी स्व शरीर में राग किया तो कभी पर शरीर में,
शरीर के राग ने मनुष्य को अंधा बना डाला है। भोले प्राणी शरीर के श्रृंगार में आत्म श्रृंगार से शून्य रहे। संयम आत्मा का श्रृंगार है। तन में लिप्त मूढ़ पर शरीरों की गंध से स्पर्श में कीड़े जैसे चिपके हैं। मल पिंड शरीर में सब कुछ मान बैठे हैं। परमाणु प्रमाण भी शरीर आदि पर द्रव्यों से राग रहेगा तब तक स्वानुभूति का फल सिद्ध पर्याय में प्रवेश नहीं होगा। ध्यान रखो। योगी पुरुषों को अपने शरीर का राग हटाने का पुरुषार्थ दृढ़ता से करना होगा। तन की पीड़ा मन को क्षण में पीड़ित कर देती है। यह शरीर समाधि को भंग करा देता है। देह का राग अंतिम दोष है। अहो प्रज्ञ नाम कर्म कृत चर्म पुतलियों में अपने अमूर्त स्वभावी भगवान आत्मा को क्यों भुला रहा है। भो प्रज्ञ ध्रुव निज चैतन्य द्रव्य पर दृष्टि डाल। तू सबसे विभक्त एक अखंड त्रैलोक्य पूज्य भगवान आत्मा है। कहाँ पड़े हो चर्ममय तन से राग करने में। यह शरीर ऐसे पुद्गल परमाणुओं का बना है जो सदा स्थिर नहीं रहते। समय समय पर अगणित परमाणु शरीर से बाहर निकल जाते हैं और नए नए परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश करते हैं। मूढ़ आत्माओं को यह भ्रम हो जाता है कि यह शरीर ही मैं हूँ। भो प्रज्ञ स्व आत्मा को स्व समय में लगा दे। अखंड ध्रुव भगवान आत्मा पर से भिन्न अभिन्न एकत्व अनेकत्व धर्म से युक्त है। पर भावों से भिन्न होने से एकत्व रूप है। निज आत्मा के अनंत गुणों के सद्भाव से अनेकत्व रूप है। मैं गोरा हूँ, मैं मोटा हूँ इत्यादि शरीर के भावों को मूर्ख अपना मानता है। अहो क्या विडंबना है अज्ञ जीवों की, जो कि देह धर्म को आत्मधर्म मानकर भव में भटक रहे हैं। आत्मा के सत्यार्थ स्वरूप का भान ही नहीं है। अहो मित्र गोरेपन मोटेपन के राग को छोड़कर जो सत्यार्थ स्वरूप है वहां निज ज्ञान को ले जा। तू ही ज्ञाता तू ही ज्ञेय है। अपने चित्त को सहजानंदी केवल ज्ञान स्वरूप रूपादि वर्णादि जाति आदि से शून्य उपयोगमयी अशरीरी भगवान आत्मा में स्थापित कर। यही तेरा सत्य स्वरूप है। विज्ञ पुरुष को सर्वाधिक चिंतवन आत्म स्वतंत्रता की प्राप्ति में लगाना चाहिए। तन पिंजड़े में कब तक बंद रहेगा। अहो अनंतानंत पर्यायों के बंदी गृह में तूने काल चक्र निकाल दिए परंतु धर्म चक्र को प्राप्त नहीं किया। आत्म तत्व ज्ञानी पुरुष को स्वस्वरूप में निश्चल धारणा कैसे हो, इस विषय में ही पुरुषार्थ करना चाहिए। इसी विषय की चर्चा करनी चाहिए। इसी विषय की चर्चा सुननी चाहिए तथा अन्य विषयों में तत्व पिपासु के लिए मौन व्रत का ही आश्रय लेना चाहिए। नाना देश प्रांत ग्राम नगर आदि संकल्पों से रहित होकर एकमात्र शुद्ध चिद रूप भगवान आत्मा पर ही लक्ष्य होना चाहिए। भो ज्ञानी चाहे वन हो चाहे भवन, आत्मदर्शी के लिए दोनों ही पर वस्तु हैं। पर वस्तु में जब तक उपयोग रहेगा तब तक शुद्धोपयोग की सिद्धि नहीं हो सकेगी। परम तपोधनों ने सर्वप्रथम पर द्रव्यों के संबंधों से अपने आप को भिन्न किया है। आकिंचन्य भाव ही परम रहस्य है। उस रहस्य को भूतार्थ समझना। विषयानुभूति लेने वाले जीव किंचित भी उसे नहीं समझ सकते। जो योगी संपूर्ण लोकाचार से परे होकर जीता है वही उस रहस्य को समझ सकता है। 2000 सागर तक जीव को निगोद राशि से निकलकर त्रस राशि में आने को मिला था।
2000 सागर प्रमाण काल में भी स्वात्महित का विचार नहीं कर पाया तो फिर पुनः वहीं जीव को जाना पड़ा। अहो, जिस नर देह से अदेह अवस्था की प्राप्ति होने वाली थी, उसे छोड़कर भोगों का कीड़ा बनकर नाना शरीरों में भ्रमण कर दुख को प्राप्त होने पर भी आत्महित का लक्ष्य नहीं बनाता मोही जीव, क्या विडंबना है। प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, विषय कषाय से रहित परिणति, आनंद कंद निज सहज ज्ञान स्वरूप में परम वीतरागी महाश्रमण राज प्रतिपल जागृत रहते हैं। जब तक शरीर आदि पर भावों से निज को भिन्न नहीं स्वीकारेगा तथा रत्नत्रय धर्म अंगीकार नहीं करेगा, तब तक मोक्ष नहीं होगा। स्वरूप रमण ही स्वरूपाचरण है, पर भावों का जहाँ विकल्प नहीं तथा पर भावों से भिन्न आत्म स्वभाव है। एक को देखना, एक को जानना, एक होकर जानना, एक होकर देखना, मैं नाना नहीं, नाना मैं नहीं, एकत्व विभक्त भाव ही मेरा धर्म है। शुद्ध चिद्रूप परम ज्ञायक परमात्मा स्वरूप एक है, इसलिए मैं एक रूप हूँ। निजात्मा अनंत गुणों का पिंड है, इसलिए मैं अनेक हूँ। प्रमाण नय से एकानेक स्वभावी हूँ। तत्व ज्ञान अल्प भी क्यों न हो, परंतु विपरीतता रहित हो, वह मोक्ष का कारण है। परंतु बहुश्रुत मोह सहित है तो वह संसार का ही साधन है, न कि मोक्ष का। योगी को जगत के आडंबरों से रहित होकर स्वस्थ आत्मा का ध्यान करना चाहिए। शुभाशुभ विकल्पों से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। परम निर्विकल्प अखंड ध्रुव आनंद घन आत्मा का ध्यान करने पर ही परम निर्वाण की सिद्धि होगी। जिस विद्या में पुद्गल पिंडों या भौतिक पदार्थों से रहित एकमात्र शुद्ध चिद्रूप भगवान आत्मा का ही अनुभव होता है, पर भावों से पूर्ण स्वतंत्रता का वेदन होता है, अतीन्द्रिय तत्व का अनुभव करने वाली विद्या अध्यात्म विद्या है। जितनी बुद्धि पर पदार्थों से हटाएंगे उतनी आसक्ति कम हो जाएगी। जितना बुद्धि का व्यापार पर पदार्थों से न्यून होता जाता है, उतनी उतनी विषय कषाय आरंभ परिग्रह के प्रति राग द्वेष आसक्ति भाव का स्वयमेव अभाव हो जाता है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से आत्मा कर्मातीत ध्रुव अखंड कंद स्वभाव रूप कर्म निरपेक्ष सिद्ध भगवान के सदृश त्रैकालिक शुद्धात्मा है। निज शुद्धात्मा का जो ध्येय किया जाता है, अन्य संपूर्ण प्रभावों से रहित होकर, वही अद्वैत भक्ति स्वगत तत्व निश्चय ध्येय आदि नामों से जाना जाता है। जैसे कि बांस का वृक्ष बांस के साथ घर्षण होने पर अग्नि रूप हो जाता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी आत्मीय गुणों की आराधना करके परमात्मा बन जाता है। जब योगी परम ध्यान में विराजमान होता है, तब स्वयं में ध्यानाग्नि के द्वारा कर्म ईंधन को जला डालता है। निज परम ज्ञायक भाव में लीन होना, टंकोत्कीर्ण समरसी भाव के रस का पान करना, पर भावों से भिन्न होकर एकमात्र निज में मग्न हो जाना, निर्विकल्प समाधि की पूर्णता में परिणत आत्मा की आराधना, भगवती आराधना ही अभेद आराधना है। जो बीज एक बार जल जाता है, वह दग्ध बीज पुनः अंकुरित नहीं होता। उसी प्रकार कर्म बीज के जल जाने पर आत्मा पुनः भव अंकुर को प्राप्त नहीं होती। कर्म की विचित्रता को कोई टाल नहीं सकता। जो खोटे कर्म करके निधत्ती व निकाचित कर्म बंध पूर्व पर्याय में किया है, वह कर्म फल मुझे भोगना पड़ेगा। जो कर्म के फल को भोगता हुआ न राग को एवं न द्वेष को करता है, वह पूर्व संचित कर्म को विनष्ट करता है और नवीन कर्म को नहीं बांधता है।
आत्मा का भूतार्थ स्वरूप तो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित है, चिद रूप शुद्धात्मा है। वासनाओं और कामनाओं में रत यह भूल ही गया कि मैं भी एक भगवान आत्मा हूँ। शुद्धात्म स्वभावी जीव द्रव्य हूँ। मेरा पर भावों से कोई संबंध नहीं है। निज स्वभाव ही मेरा परम स्वभाव है। अन्य भाव अन्य ही हैं। भावों की गति अति तीव्र है। एक क्षण में कहाँ से कहाँ रख दें। क्षण मात्र में भाव सिद्धत्व का साधन बन जाएं, तो एक क्षण में भाव नरक निगोध का माध्यम बन जाएं। स्व पर भेद विज्ञान को प्रकट कराने में परम सहकारी अरहंत वचन ही हैं। जो साधक अपने उपयोग को जिनागम सूत्रों में लगाता है, उसका श्रद्धान ज्ञान आचरण तथा यश सभी वृद्धि को प्राप्त स्वयमेव ही होते हैं। जाति का अहम भाव अशरीरी भगवान आत्मा की प्राप्ति नहीं होने देगा। क्या वर्ण, क्या शरीर, क्या जाति, ऐसे सभी पुद्गल के परिणमन इनमें आत्मभाव को लिप्त मूढ़धि ही करता है। आत्मज्ञानी तो सबसे भिन्न शुद्ध टंकोत्कीर्ण परम पारिणामिक भाव में विराजे शुद्ध समय सारभूत आत्मदेव को ही देखता है, उसे ही सुनता है, उसे ही पूछता है। लौकिक जनों का संपर्क तथा लौकिक दृष्टि, लौकिक प्रभावना, ये सभी उस परम तत्व से भिन्न हैं। परम तत्व अद्वैत रूप है। अन्य का संयोग परम तत्व में किंचित भी नहीं है। संपूर्ण द्रव्य स्वनिमित्त से स्वतंत्र हैं। प्रत्येक द्रव्य स्वचतुष्टय में परिणमन कर रहे हैं। अहो, क्या जिन शासन के संविधान की महिमा है, जहां कुछ भी नहीं करना पड़ता परमात्मा बनने के लिए। एक निज स्वतंत्र सत्ता का पर भावों से शून्य होकर वेदन करना मात्र है। ध्यान रखो, शरीर की साधना सभी जीवों के लिए संभव है, परंतु समाधि तंत्र की आराधना प्रज्ञ पुरुषों के द्वारा ही संभव है। सामान्य जनों के द्वारा समाधि तंत्र की लीनता नहीं आ सकती। वह परम वीतरागी तपोधनों के द्वारा ही संभव है। यह समाधि तंत्र ग्रंथ मेरी समाधि का परम साधन बने, यही भावना है।